माँ का बलिदान। पप्पी अमिता से 4 साल बड़ी थी। वो उसकी मौसी की बेटी थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार सगी बहनों से कम ना था। क्या पप्पी दीदी, 10 साल हो गए आपकी शादी को, क्यों नहीं कोई बच्चा गोद ले रही हैं आप? अरे बस अमिता, भगवान से उम्मीद है कि गोद भर दे, लेकिन अब लगता है कि बच्चा गोद ही लेना होगा। पप्पी का पति आनंद बड़ा ही शातिर था और तेज दिमाग वाला आदमी भी। अब सुनो ना, आज अमिता भी बच्चा गोद लेने की सलाह दे रही थी। हाँ तो उसको बोलो ना, वही पैदा करके दे दे। अरे वो कहाँ से देगी? उसकी सास ससुर हैं, पूरा भरा परिवार है। सबकी परमिशन के बाद वो किसी के लिए ही ऐसा कुछ कर सकती है। पर फिर भी मैं बात करती हूँ। पप्पी अगले दिन अमिता को कहती है, अमिता, तुम्हारे जीजा जी बोल रहे थे कि क्यों ना तुम ही हम लोगों को एक बच्चा पैदा करके दे दो। दीदी, मैं एक बार अपने सास ससुर से बात कर लूं, फिर बताती हूँ। अमिता घर आकर सारी बात अपनी सास से कहती है। अरे हाँ अमिता, लेकिन बच्चा पैदा करना आसान नहीं है। 2 बेटियां हैं तेरी, सोच ले, बेटा हो गया तो दे पाएगी क्या? अब हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने तो अब बच्चे का सोचा भी नहीं था। लड़का भी हुआ तो मान लेंगे कि वो पप्पी दीदी के भाग्य में था। ऐसा नहीं होता बेटा। मैं तो ऐसी सलाह कतई नहीं दूंगा। लेकिन क्योंकि तुम दोनों के बीच प्यार है तो जैसा सही समझो। पिताजी, मुझसे अब पप्पी दीदी का दुख देखा नहीं जाता। वो बोलती तो किसी से नहीं है, लेकिन बच्ची की कमी उनकी आंखों में साफ झलकती है। सोच लो अमिता, बहुत बड़ा कदम होता है अपने बच्चे को किसी और के हाथों में रख देना। बड़ा जिगर चाहिए। नेहा तुम्हारी बड़ी बेटी अब बड़ी हो रही है, सब समझ रही है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। अमिता, हम सब तुम्हारे डिसीजन में तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पप्पी को हम लोग ज्यादा जानते नहीं हैं। मैं बचपन से जानती हूँ, आप लोग मेरा भरोसा रखिए। तो क्या मैं उन्हें हाँ कर दूँ? घर वाले कुछ नहीं कहते। फिर अमिता पप्पी को फोन लगाती है। पप्पी दीदी, घर के सभी लोग मान गए हैं। अब जल्दी आपके घर भी बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। पप्पी खुश हो जाती है और शाम को पति के घर आने पर उन्हें सारी बात बताती है। सुनिए, वो मान गई। अमिता मान गई। अब अब हमारे पास भी हमारा बच्चा होगा। मैं भी मां बनूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। बस कल ही वकील लेकर मैं उसके घर पहुंच जाऊंगा। क्यों? वकील क्यों? अरे हमारा बच्चा होगा तो सारी प्रॉपर्टी उसी की होगी। इसमें वकील की क्या बात? अरे पप्पी, तुम पागल हो क्या? कल को बेटा हुआ और अमिता मुकर गई तो? कैसी बात कर रहे हैं आप? वो मेरी बहन है। उसे मुझसे कोई लालच नहीं है। वो तो बस मुझे दुखी देखना नहीं चाहती थी, इसलिए। चुप रहो, ये आदमियों की बात है, तुम इसमें बीच में मत पड़ो। वैसे अभी कुछ महीने बीत जाने दो, फिर बात करते हैं। फिर वो दिन भी आ जाता है जब अमिता को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। वो ये खुशखबरी पप्पी को देती है। सच अमिता, मैं शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास तुम्हें ले चलूंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, वो सारा खर्चा और सब कुछ मैं देख लूंगी। अरे नहीं अमिता, तुम बस अपना ख्याल रखो। धीरे धीरे 5 महीने बीत जाते हैं और एक दिन पप्पी का पति अमिता के घर वकील लेकर पहुंच जाता है। अरे भाई साहब, कैसे आना हुआ? अरे कैसे क्या, बच्चा है ना हमारा, तो सोचा थोड़ी कागजी कार्यवाही हो जाए। अरे कैसी कागजी कार्यवाही, हम लोग समझे नहीं। फिर पप्पी का चालाक पति कहता है। अरे 2 बेटियां हैं अमिता की, कल को बेटा हो गया और आप लोग मुकर गए तो? भाई पैसा तो हमारा लगना है ना। सुनो आनंद, जिस गेट से आए हो उल्टे पैर वहीं से वापस हो जाओ। पैसा हम लोगों के पास तुमसे कहीं ज्यादा है। वो तो तुम्हारी बीवी की जिद थी, वरना हम चाहे तो विदेश में भी अपनी बहू की डिलीवरी करवा दे। चल भाग यहाँ से। और हाँ, नहीं देना हमें कोई बच्चा किसी को, निकाल। पप्पी को जब सारी बात का पता चलता है, वो परेशान होकर अमिता के घर आती है। अमिता, मुझे माफ कर दो। तुम तो जानती हो इनको, हर काम को पक्का करके चलने की आदत है।
और वैसे देखा जाए तो इसमें गलत भी क्या है? वकील तो एक फॉर्मेलिटी है। बच्चा तो तुम्हारा ही रहेगा, चाहे जहां भी रहे। और उसकी दो माँ होंगी, एक मैं और एक तुम। तुम जब चाहे अपने बेटे से मिलने आ जाना, जब चाहे ले जाना। अरे कभी तुम रखना, कभी मैं। बेचारी भोली भाली अमिता पप्पी की जाल में फंस जाती है और पेपर पर साइन कर देती है। दीदी, किसी को ये बात मत बताना कि मैंने पेपर साइन कर दिए हैं। बस, फिर क्या था। वो दिन भी आ जाता है जब अमिता एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। सोच ले बेटा अमिता, बेटा हुआ है। नहीं माँ जी, जो जिसके भाग्य का है उसी को जाए। अमिता बच्चा पप्पी को दे देती है, लेकिन जैसे ही बच्चा लेकर पप्पी घर आती है, वो पागल हो जाती है। हे भगवान, ये कितना सुंदर है। ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चा मेरा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे कर लो यकीन, पेपर पक्के इसीलिए तो रखे थे मैंने, चाह कर भी वापस नहीं मांग सकती। तो जाएंगे मियाँ बीवी दोनों जेल। अब क्या था, अमिता बेचारी जब बच्चे की याद आती तो पप्पी के घर जाकर कभी उसे दूध पिलाती तो कभी उसे गले लगाती। लेकिन अब ये पप्पी को अच्छा नहीं लगता। अमिता, बुरा मत मानना, लेकिन रोज रोज मत आया करो ना, मेरे घर वालों को पसंद नहीं है। वैसे भी तुम रोज आओगी तो बच्चा तो तुम्हें भूलेगा ही नहीं ना। अरे तो आप ही ने कहा था ना कि हम दोनों मिलकर पालेंगे। अरे अमिता, समझा करो, बोलने में और करने में फर्क होता है। कोई फर्क नहीं दीदी, मैंने बोला और लड़का होने के बाद भी आपको दिया। अब आपको बुरा लग रहा है। पप्पी उस वक्त तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन एक रोज वो लोग बच्चे को लेकर दूसरे शहर चले जाते हैं। अब अमिता बच्चे की एक झलक के लिए तरस जाती है। वो पप्पी को फोन कर कर कहती है कि उसे उसका बच्चा देखना है, लेकिन पप्पी उसे मना कर देती है। तो आप मुझे मेरा बच्चा वापस कर दे दीदी। मैंने इसीलिए तो तुमसे उस पेपर पर साइन करवा लिए थे कि तुम पलट सकती हो। अब तो किसी हालत में तुम ये बच्चा नहीं ले सकती, ये कानूनी रूप से मेरा है। दीदी, मैं बच्चा वापस नहीं मांग रही, बस आप मुझे महीने में एक बार तो उसे देखने की इजाजत दे दे। नहीं, अब इस जन्म में तो तुम उससे मिल ही नहीं सकती अमिता। अमिता अब दुखी रहने लगी। बच्ची की याद उसे रह रह कर आती, जिससे वो बीमार भी रहने लगती है। क्या हुआ अमिता? अगर तुम्हें बच्चे की इतनी याद आ रही है और तुम्हारी बहन उसे देखने भी नहीं दे रही है, तो हम बच्चे को वापस ले लेते हैं। अमिता पति को रोकर सारी बात बता देती है कि कैसे उसने पेपर में साइन किया था। ओह, तो ये बोलकर वो तुम्हें डरा रही है। वैसे तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है? साइन तुमने किया, मैंने नहीं। मैं चला अपने बच्चे को वापस लाने। जो लोग स्वार्थ के लिए किसी की भावना के साथ खेलते हैं, उन लोगों के पास मेरा बच्चा? ना बाबा ना। और फिर चालाक पप्पी और उसके पति के जाल से अमिता का पति अपना बच्चा वापस ले आता है और उसे अमिता की गोद में रख देता है।